हेलो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम की दुनिया, जहाँ प्यार दोस्ती और दिल से जुड़ी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। हाँ जी, तो भाई आज की जो न्यू स्टोरी है उसका नाम है एक सेकेंड। नाम जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये है एक माफिया लवर्स की स्टोरी। एक माफिया क्वीन की, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने कहा था। तो इस स्टोरी का नाम है डेंजरसली योर्स, द स्टोरी ऑफ अधीना एंड प्रांजल। ओके, तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। एक बड़े से हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट का वक्त चल रहा था। हॉस्पिटल की वाइट लाइट्स और सिटी की नियॉन लाइट्स एक दूसरे से जैसे कॉम्पिटिट कर रही थी। डॉक्टर अधीना सिंह, एज 30, बाहर से काम लेकिन अंदर से डेंजरस, दुनिया के लिए एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन, लेकिन अंडरवर्ल्ड में एक ब्लैक रोज माफिया नेटवर्क की सीईओ। आज की रात वो एक इमरजेंसी सर्जरी ख़त्म करके अपने कैबिन में आती हैं। बैलेंस, डिसिप्लिन और साइलेंस वो अपनी लाइफ का रूल बनाए रखती थी। पर आज, या बोले कल की जो सुबह होने वाली थी उनकी लाइफ में, वो कुछ अलग होने वाली थी। अब मॉर्निंग शिफ्ट के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। अचानक एक फ्रेशर, या बोले तो इंटर्न को अधीना के डिपार्टमेंट में असाइन किया था। नेम प्रांजल त्यागी, एज 22, सिंपल सी लड़की, इंटेलिजेंट पर दिल में एक अजीब सी दर्द। फैमिली नहीं थी और वो चाइल्डहुड ऑर्फन थी। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अपना था उसके, जो थी उसकी बचपन की दोस्त रीना आनंद। प्रांजल काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करना उसके लिए एक सपने जैसा था। डॉक्टर अधीना जैसे स्पेशलिस्ट के अंदर ट्रेनिंग मिलना, वो तो और भी ज़्यादा बड़ा सपना। वो धीमे कदमों से अधीना के कैबिन की तरफ जाती है और वो कैबिन के डोर पे जाके नॉक करती है। अधीना ने बिना ऊपर देखे हुए कहा, कम इन। प्रांजल अंदर गई, या तभी अधीना ने उसे पहली बार देखा। वो लम्हा अधीना की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। आंखें, प्रांजल की आंखों में कुछ था, मासूमियत, दर्द और एक अजीब सी रोशनी। नैनों की तो बात नैना जाने है। अधीना नॉर्मली किसी को इतना नोटिस नहीं करती थी, पर इस लड़की में कुछ था जो उसके पत्थर जैसे दिल के पार हो गया। अधीना प्रांजल को देखते हुए कहती है, योर नेम। अधीना की वॉइस यूजुअल कोल्ड और प्रोफेशनल थी। मैम प्रांजल त्यागी। वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। अधीना ये नोटिस करती है और वो हल्की सी वॉइस में कहती है, रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, ओके, रिलैक्स। वो इतना कहती है पर वो खुद भी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि वो कभी किसी को ऐसे नहीं बोलती थी। इवेंचुअली वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थी। शी हैज़ नेवर said things like this to someone, but it is what it is. अब जब अधीना की नज़रें प्रांजल के फेस पे जाती है तो वो देखती है कि उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। अधीना का हार्ट बीट एक सेकंड के लिए स्किप कर जाता है। तभी वहाँ पे एक और डॉक्टर आती है और वो अधीना को देखते हुए कहती है, मैम चलिए, वार्ड राउंड का टाइम हो चुका है। अधीना उसके तरफ देखती हुए कहती है, लेट्स गो, हाँ लेट्स गो मिस प्रांजल। और प्रांजल अधीना की तरफ देखती हुए कहती है, ओ ओ ओके मैम। वार्ड राउंड में अधीना काफ़ी फास्ट चल रही थी। डॉक्टर्स उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, पर प्रांजल वो कामली और चुपचाप वो अधीना के हर स्टेप को मैच कर रही थी। अधीना ने पहली बार किसी इंटर्न को इतना फोकस्ड देखा था अपने काम की तरफ। एक मोमेंट पे अधीना रुक जाती है और प्रांजल वो भी उसके पास आ चुकी थी। कितनी पास कि दोनों के शोल्डर्स टच हो चुके थे। शॉक वेव्स पर बिना रिएक्शन के प्रांजल थोड़ा सा साइड में जाके खड़ी हो जाती है और अधीना
वो अपने मन में यही सोच रही थी कि इस लड़की में कुछ तो है, पर क्या, इट्स इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। सही समझ नहीं आ रहा था कि वो अट्रैक्ट क्यों हो रही है। वो एक माफिया क्वीन थी, दिल उसके लिए बस एक वीकनेस था, बट फ्रांचल, वो तो सीधा उसके दिल पे वार करे जा रही थी। अब इन लोगों का ऐसे ही थोड़ा सा काम होता है। और फिर हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में प्रांजल अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड रीना के साथ बैठी हुई थी। रीना आनंद। रीना फनी और प्रैक्टिकल और एक रिसर्चर थी। ये दोनों कुछ बात कर रहे थे, पर तभी रीना की नज़रें एक लड़की पे जाती है, जो कि थी प्रिया गुप्ता, अधीना की बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रस्टेड असिस्टेंट। एक पल में ही रीना के दिल में एक स्पार्क उठ चुका था। और प्रिया की आंखों में भी एक शाइनेस था। ये कनेक्शन भी अब यहीं से स्टार्ट होता है, या फिर बाद में पता चलेगा कि इनका पहले से ही कुछ चल रहा था। दोनों का पैरेलल रोमांस माफिया वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बढ़िया रोल प्ले करेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब रीना प्रिया को घूर ही रही थी कि ये सब नोटिस करती है हमारी, क्या नाम था, क्या नाम था यार, हाउ कुड आई, क्या नाम था, हाँ, ये सब नोटिस करती है हमारी प्रांजल। और वो रिया को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या बे, क्या देख रही, क्या घूर कर रही है तो उसको है, मतलब यहाँ पे तो अपना ठरकीनेस कम कर, मतलब तुम मेरे, मैं यहाँ पे काम करती हूँ भाई, यहाँ पे मत करिए सब। रिया, हाँ, रीना प्रिया के नहीं 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 नहीं, रीना रीना प्रांजल की तरफ देखती है और कहती है, देख भाई, तुझे भविष्य है ना। प्रांजल उसको घूरते हुए कहती है, हाँ चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू यहाँ पे भी तारना शुरू करेगी। देख ब्रो, अपना मुंह बंद रख अगर तुझे भाभी चाहिए तो। और यार तुझे पता है कितनी ठंड है, मैं ठंड में कैसे रहती हूँ अकेले, तुझे समझ में भी आता है, मतलब तू कैसी दोस्त है, मतलब कि छी यार, लालत है तुझ पे। तो अब क्या मैं तेरे लिए बंदी ढूंढ के लाऊं, हैं, मेरे पास इतना ही काम रह गया। नहीं तू, ठीक है तू मत ढूंढ, पर अगर मैं ढूंढ रही तो कम से कम उसमें मेरी हेल्प तो कर। तो मतलब दोस्त है पिशाचनी। वैसे देखो यार, रीना की बात भी तो सही है, ठंड है और कोई है नहीं, हमें अकेले ही सोना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है भाई, मतलब ठंड बढ़ चुका है। तो यार घर वाली तो चाहिए, क्या बोलते हो, एक बिल बोर्ड लगा देना चाहिए जिस पे लिखा होगा, चाहिए चाहिए चाहिए, घर वाली चाहिए। ओके, ये तो काफ़ी ज़्यादा बकवास हो चुका है, हम लोग अपने स्टोरी पे आते हैं। रीना और प्रांजल अपनी यही बातें कर रही थी, और दूसरे ने देख रही थी अधीना, हमारी सीईओ माफिया डॉक्टर। और वो ये सब देखती है और वो वहाँ से अपनी कॉफ़ी लेती है और चली जाती है। अब प्रांजल भी अपने वर्क पे वापस जा चुकी थी, और अब रात हो चुकी थी। रात को अधीना अपने एक खुफिया ऑफिस में बैठी हुई थी, जो कि था उसके हॉस्पिटल के बेसमेंट वाले फ्लोर में, हिडन और काफ़ी ज़्यादा छुपा रुस्तम। वो एक कैमरे के फुटेज में देखती है हॉस्पिटल के हॉलवेज, वार्ड्स और इमरजेंसी रूम्स को। वो उन सब पे नज़र रख रही थी। वो रेंडमली क्लिप्स स्क्रॉल कर ही रही थी कि उसके हाथ कहीं पे रुक जाते हैं। ये थी प्रांजल। फुटेज में प्रांजल एक पेशेंट को काम कर रही थी, हल्की सी मुस्कान और झुकी हुई आंखें, पूरी एम्पैथी के साथ। अधीना के लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है। अब उसी रूम में उसका एक बॉडीगार्ड कॉर्नर में खड़ा था, और वो अधीना को देखते हुए कहता है, मैम ये लड़की कौन है?" अधीना तुरंत स्ट्रेट होती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कौन होगी ये? मैम मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसे ही पूछा। दीना
उसे घूरते हुए कहती है, मुझे किसी इंटर्न में इंटरेस्ट होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? बॉडीगार्ड अब चुप हो चुका था। 2 सेकंड की साइलेंस और फिर अधीना धीरे से कहती है, ऐड हर इन द प्रोटेक्ट लिस्ट। अधीना ने फाइनली बिना किसी इमोशन के साथ ये कह दिया था। और प्रांजल, उसे तो पता भी नहीं था कि एक माफिया क्वीन उसे अपने प्रोटेक्शन के अंदर रख चुकी थी। अब प्रांजल अपना शिफ्ट कंप्लीट करके बस स्टॉप तक जा रही थी। रात काफ़ी अंधेरी हो चुकी थी और सड़क एकदम सुनसान। दूर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। प्रांजल थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और तभी उस एसयूवी का डोर खुलता है और बाहर निकलती है अधीना, ब्लैक कोट और शार्प आइज पर एक डेंजरस एलिगेंस। वो वॉक करते हुए प्रांजल के पास आती है और कहती है, तुम्हारा शिफ्ट ख़त्म हो गया? वॉइस एकदम कम बट कुछ बहुत ही डीप था उसके वॉइस में। प्रांजल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जी जी मैम, मैं ख़त्म हो गया। ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, अभी अकेले जाना सेफ नहीं है। प्रांजल कंफ्यूज और नर्वस दोनों थी, बट वो एक वार्मथ फील करती है और अधीना की तरफ देखते हुए कहती है, पर मैं मैनेज प्रांजल। पहली बार अधीना ने उसका नाम इतने सॉफ्टनेस से बोला था। इट्स एन ऑर्डर। अब प्रांजल कुछ कह नहीं पाती और वो अधीना के साथ कार की तरफ जाने लगती है और अधीना अब उसका हाथ पकड़ चुकी थी। अब ये दोनों वॉक करते हुए कार के पास आते हैं। पहले प्रांजल कार में बैठती है और फिर अधीना। अब ये दोनों कार में बैठते हैं। प्रांजल अब बाहर की तरफ देख रही थी पर अधीना वो बस प्रांजल को देख रही थी, बिल्कुल उस अट्रैक्शन की तरह जो अब अधीना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राजा अस्सलाम वालेकुम एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें।